नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का वार्षिक पारायण करने का एक प्रयास है। मास पारायण श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री राधारमण जी की कृपा से, गुरु कृपा से, आप सब वैष्णवों के सहयोग से संपन्न हुआ। बहुत आनंद आया, लेकिन उसमें हमें ही आनंद आया। बाकी कुछ हिंदी भी हमने बोली थी, लेकिन संस्कृत जो नहीं जानते थोड़ी सी भी, उन्हें उसमें उतना सुख नहीं आया होगा। तो इच्छा थी श्रोताओं में आप सबकी, आप सब वैष्णवों की, कि इसको अच्छे से विस्तार से किया जाए। तो उसी के अनुसार हमसे कई जनों ने कहा कि आप थोड़ा विस्तार से करें। तो ये कार्य तो बहुत बड़ा है और कुछ व्यवस्था भी नहीं है। अभी बस ऐसे ही भूमि पर ब्रजमंडल में बिल्कुल रज है। नीचे अगर आपको दिखाएंगे तो रज है पूरी, और अभी आपने बिगनिंग में देख लिया होगा। तो अभी तो ऐसे ही बैठे हैं। सुबह शांत होता है तो कोई समस्या नहीं है। तो कुछ समय तक हम ये महात्म्य चलाएंगे जो पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में महात्म्य है। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य के द्वारा हम फिर भागवत जी में प्रवेश करेंगे। तो तब तक कुछ और भी श्रोता जो भी आने वाले होंगे आते रहेंगे, और कुछ व्यवस्थाएं जो भी होनी है होती रहेंगी। एक सुंदर स्थान जहाँ पे कोई विक्षेप ना हो। अभी तो अचानक ही ऐसे ही बस बन गया प्रोग्राम, और इसलिए अब ऐसे ही करने का प्रयास है। आगे तो यही जाने उन्होंने कैसे सुनानी है, कैसे सुननी है, क्योंकि असली श्रोता तो भगवान ही हैं। हम सब जीव केवल अभिमान करते हैं कि मैं करता हूँ, बर करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने झूठो बकवादी है सोए। तो इनके ऊपर डाल दिया है। अहम भाव न रखते हुए यही प्रयास करेंगे, और जैसा ये कराएंगे वैसा करने का प्रयास है। और आप सबसे प्रार्थना है कि अभी तो हिंदी में चलेगा, थोड़े बहुत संस्कृत के श्लोक गाएंगे भी, वो भी आनंद होगा।
संभवतः सितार भी हो, तबला भी हो, 2-4 वैष्णव भी हों, वो भी देखेंगे भविष्य में जब कथा शुरू होगी। अभी महात्म्य तो ऐसे ही चलना है। तो जैसी हरी इच्छा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पीछे लगातार लाइव श्रवण किया, और ऐसे ही आपकी सबकी सहयोग की आवश्यकता है। वैष्णवों का ही धन है वास्तव में ये। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम धनम। श्रीमद्भागवत महापुराण वैष्णवों का धन है, और श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, और वैष्णवों का प्रिय भी है। तो ये बहुत प्रिय है और धन है, हमारी संपत्ति है वैष्णवों की। बड़े प्रेम से सप्ताह क्रम में, गुरु महाराज तो खैर हमारे इस्कॉन में हैं, इसलिए एक प्रसंग को लेकर चलते हैं सप्ताह में, जो भी दिन होते हैं। लेकिन अन्यत्र सप्ताह में तो संपूर्ण भागवत को फटाफट फ्रंटियर मेल चलती है। बस दिखाते हैं ये स्टॉपेज, ये स्टॉपेज, ये स्टॉपेज, रोकी चलाई, जैसे कि लोकल ट्रेन होती है, फटाफट रोकी चली, तो आस्वादन नहीं हो पाता। आस्वादन तो वर्ष भर में भी नहीं हो पाएगा। ये तो जीवन की बात है, निर्गुण पारायण। और वास्तव में निर्गुण पारायण ही है। वर्ष भर में सोचा है, हो सकता है लंबा भी हो जाए, हो सकता है पूर्ण भी हो जाए, कुछ निश्चित नहीं है। अब जब भगवान के चरणों में रहना ही है, तो जैसी इनकी इच्छा, करना तो यही है जीवन भर। तो जैसा भी होता है वो देखेंगे। तो इसी भाव से संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान के चरणों में, और हम भागवत का महात्म्य प्रवेश करते हैं। और निश्चित आप सबको आनंद आएगा, इतना तो हम कह रहे हैं, क्योंकि भागवत रसमालयम, रसमा श्री राधा रानी का आलय स्थान है। ये राधा रानी का घर है। राधा रानी इसमें विराजमान है, श्री किशोरी जी, और वही रसदायिनी है श्याम सुंदर को, और वह श्याम सुंदर रसमालयम, रसो वही सह कहकर श्रुति कहती है, वही निश्चित रूप से रस वही है, श्याम सुंदर। देख लीजिए कितने सुंदर हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए हैं, रस की मूर्ति हैं, आनंद की मूर्ति हैं। तो ये रस स्वरूप हैं, तो रसमालयम, इस रस का पान करने को मिलेगा। और ये रस संपत्ति है श्री किशोरी जी की। इसलिए श्री मतलब राधा रानी, उनका ये रस है। ये किनके हैं? ये श्री किशोरी जी के हैं। और श्रीमद, श्री जब इनके प्रेम में उन्मत्त होती हैं, मद होता है, एक आनंद होता है। गर्वीली किशोरी जी हमारे श्याम सुंदर हैं, इस भाव से जब युक्त होती हैं तो वो इस रस को, यानी श्याम सुंदर को, सबको प्रदान कर देती हैं। क्योंकि किशोरी जी उदार हैं, श्याम सुंदर भी उदार हैं, लेकिन किशोरी जी की उदारता कैसी है? किशोरी जी श्याम सुंदर को प्रदान करती हैं। हम जब ये महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें हरे अर्थात श्री राधा रानी, हरा भगवान की शक्ति हैं। और संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति आदि जब करते हैं तो सप्तमी के बाद नवमी, और सप्तमी के बाद संबोधन होता है। तो संबोधन में हरा का हरे हो जाता है, और उस हरे का अर्थ है पुकार, संबोधन। क्या कहना है? हम पुकारते हैं, हे किशोरी जी हरे, तो कहती हैं क्या कहना है, बोलो क्या चाहिए? कृष्ण, हमको कृष्ण चाहिए। हमको कृष्ण चाहिए मतलब श्री कृष्ण का क्या करोगे? उनकी सेवा करेंगे। कैसे करोगे? बोले आप जैसे बताएंगे,
आपके आनुगत्य में हम सेवा करना चाहते हैं। जो सेवा आप करती हैं उसमें हमको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए, हमको भी निमित्त बना लीजिए। आपके माध्यम से हम सेवा करना चाहती हैं। तो इस भाव से ये महामंत्र हम जपते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये लो श्री कृष्ण, ये लो सेवा। तो गुरु परंपरा से हमको सेवा प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये एक सुंदर भावना है इसके पीछे। तो इसी भाव से हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे और बस आप जुड़े रहिए। तो एक दिन में एक अध्याय का ऐसा विचार है कि एक दिन में एक अध्याय हो जाए, यद्यपि ये भी बहुत जल्दी है। वास्तव में तो एक श्लोक पर 1 घंटा होना चाहिए। तो अब हम श्रीमद् भागवत के श्लोकों को भी लेंगे, वो भी हम अपलोड करेंगे और अनुवाद भी लेंगे और सरल व्याख्या भी इसमें करने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस तेजसे, आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र, कर्माशयान् रन्धय रन्धय, तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ क्षौम। हे नृसिंहदेव कृपा कीजिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं। नमस्तेजस तेजसे, जो समस्त तेजों को भी तेज प्रदान करने वाले हैं, समस्त तेजों के भी तेज हैं। समस्त तेज मतलब एक जिसके आगे कोई टिक न सके, ऐसा तेज है। नमस्तेजस तेजसे, सूर्य को भी तेज प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्म ज्योति का तेज इन्हीं से आता है। आविराविर्भव, आप प्रकट होइए, प्रकट होइए, आविर्भूत होइए। आविराविर्भव वज्रनख, आपके नख वज्र के समान हैं, बहुत कठोर हैं, जिनसे हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण किया, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, कोई नहीं मार सकता था। वज्रनख वज्रदंष्ट्र, आपके दांत भी वज्र के समान हैं। कर्माशयान, हमारा कर्मों का आशय ये अंतःकरण बहुत सारी वासनाओं दुर्वासनाओं से भरा हुआ है प्रभु। कर्माशयान रंधय रंधय, इसको जला डालिए हमारी वासनाओं को। जो संसार की भोग इच्छा है, भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है, मैं करने वाला हूँ, ये अहम भाव सब जला डालिए प्रभु। आपकी शरण में है, हमसे नहीं हो रहा, आप कृपा कीजिए। और इस पारायण में जो भी विघ्न हो उनसे हमारी रक्षा कीजिए। हम समर्थ नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें। आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोई हमारी प्लानिंग नहीं है, आपकी प्लानिंग है, आपकी व्यवस्था है, उसी पर आश्रित होकर के हम चल रहे हैं। कर्माश्रयान रंधय रंधय, हमारे जो कर्म बाधक हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए। बीच में कोई ऐसा रोग आदि, कोई ऐसा विघ्न ना आए कि हम इस सेवा को ना कर पाएं। आपके आश्रय में है हे नृसिंहदेव। कर्माशयान रंधय रंधय, तमो ग्रस ग्रस, हमारा तमोगुण, हम तमोगुणी जीव हैं कली के, तो हमारा चित्त प्रवेश नहीं करता। तमोगुण अंधकारमय होता है, हम अंधकार में हैं प्रभु, हमें प्रकाश दीजिए। तमो ग्रस ग्रस, अपने तेज से हमें प्रकाशित कीजिए।
हमें अपने अंक में रख लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए, हमारे आश्रय बन जाइए। ओम स्वाहा। अभयम अभयम आत्मनि, हमें अभय प्रदान कीजिए, हम भयभीत हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, हम आपकी शरण ले रहे हैं। काल रूपी सर्प से भयभीत हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब पीछे पड़े हैं प्रभु, बार बार इनके चक्र में हम पड़ते हैं। उसके बीच में कितने दुखों को भोग रहे हैं। आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अभयम अभयम आत्मनि, अपने अभय चरणों में हमें स्थान दीजिए। भूयिष्ठा ओम क्षरोम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी को प्रणाम है। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये मंगलाचरण हम रोज करेंगे प्रारंभ में। इसका अभिप्राय, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को नमन है, प्रणाम है, उनकी शरण है। नारायणन नमस्कृत्य, भगवान नर और नारायण को नमस्कार करके, नरं चैव
नरोत्तमम, नरों में जो उत्तम है, नर नारायण बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं, तपस्या में रत हैं और बड़ी कृपा करके अपने लिए तप नहीं कर रहे, हम सब जीवों के लिए। यहाँ से कोई बद्रिकाश्रम दर्शन करने जाता है तो छठा भाग तपस्या का उनको प्राप्त होता है, ऐसा हम श्रवण किए हैं गुरुजनों से। तो अब भगवान तो अनंत हैं, तो उनका छठा भाग क्या कहा जाए। तो ऐसा जो भी है उनकी कृपा मिलती है, तो वो जीव के कल्याण के लिए कहते हैं मेरे पास आ जाओ, बस तुम्हारे पास कुछ नहीं है मैं दूंगा। जैसे पुत्र के पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो पिता कहता है बेटा मैं दूंगा, चिंता मत कर, तू कर। तो यदि हम अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पुण्य चाहिए। स्वल्प पुण्य बताऊं राजन, विश्वास नहीं बजायते। स्वल्प पुण्य हो तो विश्वास नहीं होता, रुचि नहीं होती। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वासो नैव जायते। विश्वास नहीं होता तो पुण्यों की राशि चाहिए। अब हमारे पास नहीं है तो हम भगवान का आश्रय लें। इसलिए नरं चैव नरोत्तमम, नर नारायण को प्रणाम करते हैं ताकि हमको योग्यता प्राप्त हो सके उनकी कृपा से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं और देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सरस्वती देवी को प्रणाम करके, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और भागवत के जो रहस्य हैं वो हमें स्फुरित हों, हमको पता चलें, इस उद्देश्य से उनको प्रणाम करते हैं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी तो हैं ही, और सरस्वती देवी को प्रणाम करके नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं और व्यास देव जी जिनकी कृपा से श्रीमद् भागवत हम तक पहुंचा है। गुरु परंपरा के माध्यम से स्वयं श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया चतुश्लोकी के रूप में। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और कहा त्वम एतद् विपुली कुरु, इसको विस्तार करो, इसका विस्तार करो, ऐसा आदेश दिया। थोड़ा सा बढ़ा करके नारद जी को दिया, ब्रह्मा जी ने विपुल करके दिया, हम देखते हैं भागवत जी में। और फिर नारद जी से कहा कि भागवत की कथा जब किसी को तुम दोगे, कथा करोगे, तो क्या चेतना होनी चाहिए ये भी बताया। सर्वात्मन्यखिलाधारे द्वितीय स्कंध में इति संकल्प वर्णय। समस्त जीवों की जो वृत्ति है, जो चेतना है, उनकी मति है, धी है, सर्वात्मनि जो सबकी आत्मा है और अखिल जगत के जीवों के सबके आधार हैं, उनमें लोगों की मति लगे, उनमें भक्ति हो, प्रेम हो, आसक्ति हो, इस भावना से कथा को करना। इति संकल्प, पहले ये संकल्प कर लेना और तब वर्णन करना, तब उस कथा का प्रभाव होगा। तो संकल्प बंधुओं बहुत महत्वपूर्ण है और श्रोताओं के लिए ही नहीं होता है, वक्ता के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। वक्ता का संकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से ये कथा मंदाकिनी प्रवाहित होगी, वहीं दूषण हो गया तो फिर जहाँ भी जाएगी धारा वो तो दूषित ही हो गई, उसमें विष मिल गया। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। पद्म पुराण में कहते हैं जो वैष्णव नहीं है
वैष्णव कौन? यद वैष्णवानाम धनम यद वैष्णवानाम प्रियम भागवतम नास्ति। जिस वैष्णव का धन भागवत नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, जिसको भागवत प्रिय नहीं है, वो वैष्णव नहीं है। वो वैष्णव के नाम पर कुछ और ही है, क्योंकि वैष्णव का धन तो भागवत है और वैष्णव का जीवन वैष्णव का प्रिय भागवत है। कोई अपनी प्रिय वस्तु को बेचता है? नहीं। हमारी पत्नी हमें प्रिय है, हम क्या बेचते हैं उसको? हमारे बच्चे हमें प्रिय हैं, क्या हम बेचते हैं उनको? नहीं। यद वैष्णवानाम प्रियम, तो वैष्णव के प्रिय श्रीमद् भागवत को जो कुछ लोभ से, चाहे वो कुछ चंद सिक्के हों या कुछ नोट हों या सस्ती प्रतिष्ठा हो, और तोड़ मरोड़ की और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भागवत का उपयोग करता है यानी बेचता है, तो वो वैष्णव नहीं है। उसके मुख से भागवत नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णवम मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम। पूत है, पवित्र है हरि कथा, लेकिन श्रवणम नैव कर्तव्यम। यद्यपि वो पवित्र है, किंतु फिर भी उसको श्रवण करने के लिए मना किया गया पद्म पुराण में। क्यों? श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। जैसे दुग्ध तो अमृत है, गौ का दुग्ध है, अमृत है, किंतु यदि उसको कोई सर्प, विषैला सर्प स्पर्श कर दिया है, तो फिर वो दुग्धामृत न रह करके तो फिर विष ही हो जाएगा। तो इसलिए सावधान कर दिया गया है शास्त्रों में। तो इसलिए वक्ता का संकल्प भी आवश्यक है, तो हमने स्मरण किया ताकि हमारे मन में भी कोई ऐसी वासना ना रहे। ऐसी भगवान से प्रार्थना है। केवल भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्रसन्नता, गुरुदेव की, गुरु परंपरा की के माध्यम से भगवान की, श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, और आप सब वैष्णव जो इतनी लालसा से सुनना चाहते हैं, उन सब की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत का हम प्रारंभ करेंगे। और श्रोताओं को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम यथासंभव जीवन से अनाचार, दुराचार, जो भी कुछ होता है हमसे, हमको पता है, जितना नहीं पता है वो बात अलग है, जितना हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो इस पारायण के मध्य हम उससे बचें। कदाचित निवारित ना हो पाए, कदाचित ऐसा हो जाए ना चाहते हुए, तो शोक ना करें, कथा में आने से ना रुकें, भगवान की प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें और फिर कथा सुनें। कथा ही तो है जो हमको शुद्ध करेगी, हमारा हृदय पवित्र करेगी, दुर्वासना से हमको दूर करेगी, हमारी वासनाएं शुद्ध करेगी। कर्माशयान रंधय रंधय करके हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे कर्माशय, जो कर्माशयम विधूय, इसको शुद्ध कर दें हृदय को, ताकि कुछ गलतियां ही ना हो। उसी के लिए हम भागवत का आश्रय ले रहे हैं। तो हमसे अपराध हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके नहीं करना है, प्रज्ञा अपराध नहीं करना है। तो जैसा भी हो, कथा को ना छोड़ें, क्योंकि यही एकमात्र आश्रय है जिससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो प्रयास करें बचने का अनैतिक चीज़ों से, अनाचार से, और इस अनुष्ठान में कोई बाधा ऐसी ना आए, ऐसा प्रयास कीजिए अपनी तरफ से। बाकी तो नरसिंह भगवान रक्षा करेंगे ही, नित्य प्रति हम प्रार्थना करेंगे, अभी भी किया जैसे। तो कुछ व्यास जी भी जुड़े हैं, बड़ी प्रसन्नता है हमें कि उन्होंने भी इस कार्य को प्रोत्साहन दिया है, प्रशंसा की है। और एक बात और है, हमारी इच्छा है कि जो कथा कहना चाहते हैं, जो विप्रगण हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, संस्कृत का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन संभवतः कुछ सिद्धांत की बात में कुछ गलत नहीं करूँगा, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। और किस प्रकार से हमें श्लोकों को लेके चलना है, कथा कैसे करनी है, क्या है, थोड़ा विस्तार से उनको मिल सकता है। जिनको कहीं गुरुजनों का आश्रय नहीं मिल पाता, जो कहीं रहकर पढ़ नहीं पाते,
जो घर पे रह कर के पढ़ना चाहते हैं, या कहीं आज की व्यवस्था भी ऐसी है, सब लोग जा नहीं सकते, तो उनके स्थान पर ही ये एक हमारी सेवा भी होगी। इस दृष्टि को भी हम लेकर के चलेंगे। और जो साधारण श्रोता हैं, जो सामान्य जन हैं, उनको तो हिंदी में मिलेगा ही मिलेगा, मगर बीच बीच में उन विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रयास रहेगा। अगर वो इस लिंक तक आते हैं तो उनका भी इसमें लाभ हो जाए, और इससे सबके हृदय में आनंद की अनुभूति हो, सबको एक सुख मिले, शांति मिले, विश्व में सब जगह कृष्ण भावना का प्रसार हो। इसी से वास्तविक शांति होगी। इसी उद्देश्य से हम प्रारंभ करेंगे। तो श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति जो कथन है, उसका हम अभी श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। तो स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतं नाम पुराणं लोक विश्रुतम। ये जो श्रीमद् भागवत नाम का पुराण है, ये लोक में प्रसिद्ध है, बहुत सुना जाता है, विख्यात है। शृणुयात् श्रद्धया युक्तो, जो कोई भी इसको श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, श्रवण करना चाहिए। शृणुयात्, शृणु मतलब ये आज्ञार्थक है या एक विधि है, इसको करना चाहिए। शृणुयात् श्रद्धया युक्तो, श्रद्धा के साथ युक्त होकर के जो सुनता है, ये सुनना चाहिए, तो सुनता है जो, तो क्या होता है अगर हम श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। बस इसमें ये नहीं कहा गया कि आचरण करते हैं। ध्यान दीजिए, अन्य शास्त्रों की एक बात है कि उनको सुन करके, उनको पढ़ के आचरण नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः, आचरण के बारे में कहा जाता है। किंतु श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा पुराण है, जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है, कि केवल श्रवण से, केवल श्रवण की महिमा है। तो शृणुयात् श्रद्धया युक्तो, श्रद्धा के साथ बस सुनिए, सुनिए, बस अपने कानों को सेवा में लगाइए, मन को लगाने का प्रयास कीजिए। शृणुयात् श्रद्धया युक्तो, उससे क्या होगा? मम संतोष कारणम, भगवान कह रहे हैं कि इससे मुझे संतोष होगा। मम संतोष कारणम, इससे सरल उपाय क्या होगा कि हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और भगवान प्रसन्न हो जाएं, वो संतुष्ट हों। तो हमारा यही तो कार्य है, भगवान को संतुष्ट करना है, बस यही उद्देश्य है। तो इसलिए ये विश्वास रखिए, हम श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भक्ति है। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, श्रवण करने वाले का तो है ही, जो पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। तो अगर आप पाठ भी करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि एक अध्याय रोज के हिसाब से जब हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जब प्रारंभ होगा अभी तो महात्म्य है, तो वो एक अध्याय को हम वैसे तो YouTube पर डाल दिया है, जितना डाला है उतना ठीक है, उसे आप सुन सकते हैं। और भागवत जी आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भागवत सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सुनना भी पढ़ना भी।
तो भागवत शिल प्रभुपाद जी ने 18 खंडों में हमें प्रदान की है विस्तार से। जो सीखना चाहते हैं भागवत उनके लिए तो विशेष आवश्यक है श्रीमद् भागवत शब्द अर्थ अनुवाद और व्याख्या के साथ, वो भी प्रामाणिक, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक वितरित होने वाली श्रीमद् भागवत, और जिसको पढ़ करके संपूर्ण विश्व परिवर्तन का अनुभव कर रहा है अपने अंतःकरण में, और सब आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से विदेशी वैदेशिक जिनको कि कुछ भी अनुभव नहीं है कौन भगवान क्या संस्कृति भारतीय, वह भी इसे पढ़ करके अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के इस प्रयास में आप सहयोग कीजिए, अपना भी कल्याण कीजिए, दूसरों का भी कीजिए, और भागवत को लेकर रखिए। भविष्य में जो दक्षिणा देने की इच्छा हो वो अभी दे दीजिए, मतलब श्रीमद् भागवत पुराण अपने घर में रख लीजिए। इन 18 खंडों का जो सेट है, इसके लिए आप किसी भी समीपस्थ इस्कॉन सेंटर में जा सकते हैं। आपको इंग्लिश में चाहिए मिलेगी, हिंदी में चाहिए मिलेगी, दुनिया की जिस भाषा में चाहिए, भारत की जिस भाषा में चाहिए मिल जाएगी। और नहीं आपको कहीं कुछ संपर्क हो पा रहा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट के माध्यम से अपना नंबर दीजिए या कुछ एड्रेस जैसे भी संपर्क सूत्र, क्योंकि कुछ लोग अधूरा कमेंट करते हैं, तो कमेंट पूरा कीजिएगा कि हमें भागवत चाहिए, मेरा नंबर है और क्या कैसे। तो कम से कम एक संपर्क सूत्र होना चाहिए ताकि हम संपर्क कर सकें, कुछ ऐसा तो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसकी क्या सेवा है ये तत्कालीन जब दी जाएगी तो जहां आप लेने वाले हैं उसके पास कौन का सेंटर है, वहां से हम संपर्क करा के, या जहां से भेजनी है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि वहां क्या उसकी सेवा है। तो ये अगर आप अपने घर में रखेंगे श्रीमद् भागवत, यही हमारी दक्षिणा है। उससे होगा क्या? नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। और श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयात यस्तु गो सहस्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, चाहे पाठ करिए श्रवण करिए, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। अच्छा, इस फल के चक्कर में मत पड़ जाना। ये बता रहे हैं कि केवल एक श्लोक का पाठ करने से, श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा, जैसे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, हो गया अर्ध श्लोकार्ध, 2 भागों में विभक्त किया। अब इसको और 2 भागों में विभक्त करेंगे, यानी एक श्लोक को 4 भागों में विभक्त करेंगे तो उसको एक भाग को कहते हैं पाद। तो श्लोक पादम वा, जो श्लोक पाद भी यानी नारायण नमस्कृत्य, बस इतना भी, जो रोज क्या करता है, पाठ करता है, जो श्लोक का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। तो मतलब ये है कि जो आप इतना परिश्रम करके पुण्य अर्जित करते हो, भागवत के केवल आधे श्लोक के भी आधे श्लोक को श्रवण करने से मिल जाता है। शून्यात श्रद्धया नित्यम, लेकिन श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा कैसी? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास, और ये सुदृढ़ निश्चय कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से सब कार्य हो जाएंगे। और किसी चक्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान के चरणों में रहने से, भगवान का आश्रय लेने से समस्त कार्य हो जाएंगे। बस यही मन लगाएं। और जितने भी कर्म कांड हैं, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, जो भी मतलब आपका विस्तार है, उपासना तो क्या भगवान की हम कर ही रहे हैं, कर्म कांड आदि जो भी हम ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये, वो सब की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप केवल भागवत में अपने मन को लगा लेते हो
तो अन्यत्र जो प्राप्त होगा वो यहीं से प्राप्त हो जाएगा। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर्धरो। हरि की कथा होत है जहाँ, सब तीर्थ चले आवे तहाँ। समस्त तीर्थ वहीं विराजमान है। आपको किसी तीर्थ में जाने की चिंता नहीं करनी, नहीं जा पा रहे तो तीर्थों का अपना महात्म्य है। समस्त इन कर्मकांड, वैदिक कर्मकांडों को, वैदिक कर्मकांडों का अपना महात्म्य है, उसको हम मना नहीं कर रहे, किंतु वो जो है वो यहाँ ही मिल जाएगा केवल भागवत से, ये कह रहे हैं। तो श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयात् यस्तु गो सहस्रफलम लभेत। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। और ब्रह्मा जी से कहते हैं, पुत्र हे सुत, यह जो जन नित्यम रोज प्रयतो बड़े प्रेम से पवित्र चित्त होकर के पठेत पढ़ता है, श्लोकम भागवत के एक श्लोक का भी रोज पाठ करता है, तो वो क्या करता है, अष्टादश पुराणा नाम, कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, तो 18 पुराण का उसको फल प्राप्त होता है केवल एक श्रीमद् भागवत पुराण के पाठ करने से, उसके एक श्लोक का पाठ करने से रोज। तो 18 पुराण हैं, आपने नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उनका जो भी लाभ मिलना है आपको उस पुराण में मिल जाएगा। और वैसे समय भी नहीं है और पढ़ेंगे भी तो भ्रमित हो जाएंगे। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है कि शास्त्रों के मतभेद क्यों हैं, इतने मतभेद क्यों हैं शास्त्रों में, जो कुछ कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, समाधान क्या है, तो वो देख लीजिएगा, इससे पीछे का वीडियो जो है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा मत जो है भ्रम में पड़ जाते हैं हम कि ये कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, तो क्यों है उसको हमने कुछ संक्षेप में बताया है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण जो है इसको हमको आग्रह पूर्वक पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सबका फल यही मिल जाएगा। किसी अन्य पुराण को नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै ये रचयन्ति सदा मम। नित्यम मम कथा यत्र, यत्र मतलब जहाँ, नित्यम मतलब नित्य प्रति, रोज, प्रत्येक दिन। मम कथा, मम अर्थात भगवान कह रहे मेरी कथा। देखो भगवान का भी अपनत्व है, भगवान की अपनी, हमको अपना नाम प्यारा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है कोई हमारा नाम लेता है प्यार से तो, और कोई हमारी चर्चा करता है तो हम कहते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कान खड़े करके सुनते हैं। हमको लगता है हमारे बारे में क्या चर्चा हो रही है, हम सुनना चाहते हैं। तो हम जिनके अंश हैं उनमें कितनी इच्छा होगी। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं मम कथा, मेरी कथा जहाँ भी रोज होती है, तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः, वहाँ पर वैष्णव रहते हैं। कौन वैष्णव? विष्णु पार्षद, प्रहलाद, हनुमान जी, जहाँ भी कथा होती है सब वैष्णव अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं। वो तो रहते हैं अपने स्वरूप में, लेकिन हमारे नेत्रों के सामने तो नहीं आ सकते ना, हम दूषित हैं, लेकिन रहते हैं। और कली बाह्या नरास्ते वै ये रचन्ति सदा मम, जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं। पूजा कैसे करें? धूप दीप आदि के द्वारा तो अपने घर पे करें, लेकिन इन कानों से सुने और मन को लगा कर ध्यान से सुने, निरनिमेष नयनों से भगवान के रूप का दर्शन करें, आँखों से दर्शन भी करें, कानों से श्रवण और मन लगा करके करें। तो कहते हैं ऐसे पूजा करते हैं, ये अर्चयन्ति सदा मम, प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ। तो वो क्या है? कली बाह्या नरास्ते, वो नर कली से बाहर हो जाते हैं, कली के प्रभाव में नहीं रहते, उसकी गिरफ्त में नहीं रहते, उसके कंट्रोल में नहीं रहते, कली का उन पर कोई अधिकार नहीं है कलयुग का, वो उससे मुक्त हो जाते हैं। कली के क्या दोष हैं? प्रायेण अल्पायुषः, आयु हमारी कम हो रही है, अकाल मृत्यु हो जाती है। अल्पायुषः सभ्य,
कलावस्मिन युगे जनाः कलौ, इस कलयुग में मंद आलसी, आलस्य बहुत हो गया है। सुमंद मति हो, बुद्धि बहुत मंद हो गई है, तो बुद्धि भी तीव्र होगी केवल कथा सुनने से। कली से बुद्धि क्या होती है, हमारी पावर कम हो जाती है, हम समझ नहीं पाते भगवान को, जड़ विषयों में बुद्धि जाती है। और मंद भाग्य, हमारा भाग्य मंद हो जाता है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता, भाग्य ही साथ नहीं देता। तो भागवत सुनने से आपका भाग्य भी उज्जवल होगा। मंद भाग्य कली भाग्य को मंद करता है। जब आप कली के अधिकार से बाहर चले जाओगे, भाग्य आपका जागृत हो जाएगा। और भागवत जी तो भगवान का स्वरूप है। उपद्रुता, और जो उपद्रव हैं जीवन में, कुछ न कुछ झंझट टंटे लगे ही रहते हैं, कुछ न कुछ परेशान रहता है आदमी, वो सब हट जाएंगे। कली के कारण ये सब होता है, कलह होती है। तो जब आप भगवान की भागवत सुनोगे तो भगवान कह रहे हैं कली बाह्य न रास्ते, जो नित्य प्रति श्रवण करते हैं नियम से, वो कली से बाहर रहते हैं, उन पर कली का अधिकार नहीं है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा कह करके भागवत जी में कहा गया है कि नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये रचयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वो सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये रचयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति बलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं अहम, मैं। क्या बोले? जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, जब आपके घर में होगा तभी तो पूजा करोगे, इसलिए एक सेट होना चाहिए। तो जो लोग कलयुग में प्रतिदिन अपने घर के भीतर भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वो कली से निडर होकर ताल ठोकते हुए और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ, कली का प्रभाव नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैं उन पर बहुत प्रसन्न, प्रीतो तेषां प्रीतो भवाम्यहम्, अहम तेषां प्रीतो, मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। हे पुत्र ब्रह्मा, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, और रखने की महिमा, संपूर्ण भागवत 18 खंड आप रखेंगे अपने घर में, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। स्वयं भगवान की वाणी है, इसमें हम कुछ कह नहीं रहे। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, ठीक है। यावत दिनानि, जितने दिन तक, हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, गृहे मतलब घर में, तावत तब तक, पिबन्ति पितरः, पितरः अपने पितर लोग पीते हैं, हमारे पितर क्या पीते हैं? क्षीरम, खीर पीते हैं, दूध दूध भी पीते हैं, खीर भी बन जाती है इसलिए, तो दूध पीते हैं। और सर्पिर, सुंदर जो है घी पीते हैं, मधु यानी शहद पीते हैं, और मीठा जल उदकम। तो इस प्रकार से उनका दिव्य आनंद उत्सव होता है। तो पितरों की तृप्ति के लिए बहुत सुंदर है अपने घर भागवत रखें। फिर रखने से जब इतना है कहने का अभिप्राय, तो सुनने से कितना होगा। सब आशीर्वाद देंगे। पितृदोष यदि घर में है तो इस वर्ष के पारायण से आपका सब चला जाएगा। तो समय दीजिए। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हि कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वो हजारों करोड़ कल्पों तक, अब कल्प कितना बड़ा होता है, 4,32,000 साल का कलयुग है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो द्वापर, 3 से गुणा करेंगे त्रेता, इसी को 4 से गुणा करेंगे तो सतयुग। अभी जो 1 उसका 2 गुना प्लस 2 गुना प्लस इसका 3 गुना प्लस इसका 4 गुना,
इनको अलग अलग लिख लिया, उसके बाद जोड़ लिया, जितना आया उतना एक दिन, उतनी बड़ी रात ब्रह्मा जी की, तो इसको कहते हैं कल्प। जब ये 1000 बात, हाँ इसको जोड़ लेते हैं तो क्षमा कीजिए, 4 युगों की गणना को करके जोड़ लीजिए, जोड़ करके 1000 बार गुणा कीजिए, उतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन, उतनी बड़ी रात, तो इसे कल्प कहते हैं। तो हजारों करोड़ों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। मतलब ठाकुर जी कहते हैं, अब देखो किसी के यहाँ किराएदार बहुत लंबे समय तक रह लेता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, तो उसी का अधिकार हो जाता है वो। तो भगवान के कहने का अभिप्राय ये भी हो सकता है कि भाई अनंत काल तक, अब तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है, तुम रहो। अब वहाँ कोई ऐसा कमी तो है नहीं भगवान को कि भैया खाली करो मकान, नहीं, वो तो हम ही लोग नहीं जाना चाहते। भगवान तो बहुत लैंड पड़ी उधर, खूब जितने कोठियाँ बनानी बनाओ, वो निकालते नहीं, मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये रचयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतं नराः प्रीणितास्तैष्ट विबुधा यावदा भूत संप्लवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वो मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को भी तृप्त कर देते हैं। आप जितनी भी देव आराधन करते हो, कितने देवताओं की आराधना करोगे? गिने चुने, बृहस्पति को चले जाएंगे केले की पूजा करने, बृहस्पति देव की। सोमवार को भोले बाबा के पास चले जाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी के पास चले जाएंगे, है ना, कभी शनिदेव के पास चले जाएंगे। सब देवताओं के पास कितना जाओगे? सबके पास नहीं जा सकते। लेकिन एक श्रीमद् भागवत का अपने, जैसे भगवान कह रहे हैं, सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। कल्प मैंने बता दिया आपको, तो इससे बढ़िया क्या उपाय है? केवल श्रवण, केवल पठन, इतना लाभ। जी हाँ, ये महिमा है भागवत की, ये पुराणों में तिलक है, समस्त पुराण का राजा है श्रीमद् भागवत। सारे पुराण सेवा करते हैं श्रीमद् भागवत की। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतं गृहे शतशोथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो ये बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है? तो यदि केवल भागवत पुराण का एक श्लोक भी आपके घर में है, तब भी अन्य शास्त्रों को ना पढ़ा, उसका पढ़ा को सबका लाभ आपको मिलने वाला है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जब एक श्लोक से ये लाभ है, तो संपूर्ण भागवत क्यों ना रखी जाए, क्यों ना अपने घर में अंकित किया जाए, तो कितना लाभ होगा। थोड़ा बुद्धि को आगे बढ़ना चाहिए है, थोड़ा बिजनेस वाली बुद्धि, एक बनिया वाली बुद्धि होनी चाहिए। भगवान कैमुत्य न्याय से कह रहे हैं कि जब इतना करने से इतना है, तो सोचना चाहिए ना फिर ज़्यादा क्यों नहीं करें। इसलिए पूरी भागवत अपने घर होनी चाहिए। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाशात् कदाचन। तो अन्य शास्त्रों में संग्रह में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल भागवत का संग्रह कीजिए। और कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र नहीं है, मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। अब ये देखिए भगवान का वचन है ब्रह्मा जी के प्रति, तो इसलिए भागवत अवश्य होनी चाहिए घर में। कथम स वैष्णवो ज्ञेयः, उसे वैष्णव माना ही कैसे जा सकता है। शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य, जिसके गृहे घर में न तिष्ठते नहीं स्थित होता है, यस्य जिसके, क्या भागवत शास्त्र, कब? इस कलयुग में। तो वो वैष्णव कैसे कहा जाएगा, कैसे समझा जाए कि वो वैष्णव है? क्योंकि वैष्णवानाम धनम वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णव का प्रिय श्रीमद् भागवत है, तो वो तो होना चाहिए। और स्वपचाद अधिको ही सह, उसे तो चांडाल से भी नीच समझना चाहिए यदि भागवत नहीं रखा अपने घर में, तो भैया जल्दी रखना चाहिए, अगर नहीं है तो। सर्वस्वेनापि लोकेषु कर्तव्यः शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्रक। हे लोकेश ब्रह्मा पुत्र, मम पुत्रक
कितने प्यार से भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से। मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः सह। यत्र यत्र मतलब जहाँ जहाँ, भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, जहाँ पर पुण्य शास्त्र पवित्र शास्त्र श्रीमद् भागवत रहता है इस कलयुग में, कलौ तो जहाँ जहाँ रहता है, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, सदैव हमेशा, अहम भगवान कहते हैं मैं स्वयं, भवामी उपस्थित होता हूँ। कैसे अकेले? बोले नहीं, हम राजा का भी अकेला रहता है क्या? राजा के साथ तो पूरा व्यवस्था रहती है। तो कहते हैं भवामी त्रिदशैः सह, संपूर्ण देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तो सब देवता भी आप पर कृपा करेंगे भगवान की सेवा में। जैसे यहाँ पर बरसाना में योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो अब आदित्यनाथ जी ये गौशाला का देखने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आए थे। उसमें कुछ उद्घाटन था, तो एक पहाड़ है, तो पहाड़ की बात करी गई, तो किसके उसमें है, तो जो भी मतलब महकमा होता है उसका उनके साथ एक सेवक रहता है। हाँ, उसको बुलाओ। ये कहाँ मिलेगा? वो उसमें मिलेगा, तो उसको बुलाओ। मतलब कोई भी काम पड़ सकता है मुख्यमंत्री जी को, तो सब लोग जो हैं उनके साथ पूरी फाइल, पूरा हिसाब किताब लेके रहते हैं कि भाई ये जगह का, ये जगह का, ये सब कुछ तैयार रहता है। तो जब भगवान आते हैं तो सारे देवता आते हैं उनके साथ हाथ जोड़ करके, सब सेवक हैं ठाकुर जी के। तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता गलत हमारे साथ कभी, और वैसे भी देवता करते नहीं हैं, तो अप्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान जब प्रसन्न हैं, जब मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हैं, तो पीछे पीछे सब डोल रहे थे, हमने देखा। तो जब भगवान आपके घर आएंगे भागवत के रूप में, भगवान साक्षात उपस्थित हैं त्रिदशैः सह, समस्त देवताओं के साथ, तो सब देवता अपने आप पीछे पीछे भगवान के रहते हैं। तो आपका कल्याण ही कल्याण है, कोई चिंता की बात नहीं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, अब आप तीर्थ करना जाना चाहते हैं, नदी स्नान करना चाहते हैं, बहुत सारी नदियां हैं, पवित्र पुण्य नदियां हैं। तो भगवान कहते हैं तत्र सर्वाणि तीर्थानि, तत्र मतलब वहां पर सारे तीर्थ रहते हैं, सब तीर्थ उपस्थित हैं। नदी नद सरांसि च, नदी हैं, नद हैं, सरोवर हैं, जितने भी सब वहीं उपस्थित रहते हैं। यज्ञाः, और यज्ञ वहां पर उपस्थित रहते हैं। सप्तपुरी, और 7 पुरियां जो हैं, अयोध्या, कांची आदि जो पुरियां हैं 7, हरिद्वार आदि, ये सब पुरी, सप्तपुरी भी वहीं रहती हैं। नित्यम पुण्याः सर्वे, सभी जो हैं पावन पर्वत वहां निवास करते हैं। सर्वे शिलोच्चयाः, कुछ नहीं जो कि आपका रह जाए भागवत के श्रवण से सब हो जाएगा। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना, पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। अच्छा, आपकी क्या इच्छा है? यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा पुरुष मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यदि आपकी ये भी कुछ इच्छा हो तो वो भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन वैष्णवों का कोई अभिप्राय नहीं होता, वो तो भगवान की सेवा में ही लगना चाहते हैं। हाँ, अगर किसी की कामना है तो वो पूरी हो जाती है। श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयुरारोग्य पुष्टिदम, पठनात् श्रवणात् वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। श्रीमद्भागवतम, जो श्रीमद्भागवतम है, पुण्यम, ये पुण्य है, पुण्य प्रदान करने वाला है, आयु प्रदान करने वाला है, आरोग्य प्रदान करने वाला है, स्वास्थ्य भी लाभ होगा, और पुष्टिदम, पुष्टि को देने वाला है। पठनात्, जो उसका पाठ करता है, अथवा श्रवणात्, श्रवण करता है, वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पाप उसके दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाता है। दुख पापों से ही आते हैं। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। पापों से भय होता है, पापों से रोग होता है, पापों से ही शोक होता है व्यक्ति को, पापों से डिप्रेशन होता है, पापों से वियोग होता है।
तो वो पाप ही दूर हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं रहते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है, आपको आनंद मिलेगा अंदर से। संकल्प पूर्वक श्रवण करें। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। हे लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं, न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति, और देखते हैं अरे ये क्या 1 साल का उन्होंने ले लिया, इनको दिमाग पता नहीं क्या है, कोई काम तो है नहीं। तो अगर कुछ बोलते हैं ऐसा, न हृष्यन्ति, प्रसन्न नहीं होते, तो श्रीमद् भागवतम परम, जो इस परम पुरुष परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषाम स्वामी सदा यम, स्वामी यमराज हैं। सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, भगवान 2 बार कहते हैं ब्रह्मा जी से। मतलब कि जरूरी सुनना चाहिए भाई, प्रसन्न होना चाहिए। ये जीवन का इतना बड़ा लाभ मिल रहा है हमें, तो उसको शेयर करना चाहिए कि हाँ, और लोगों को अनुमोदन करना चाहिए। अनुमोदन के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर कैसे करेंगे, आप लाइक कर सकते हैं अनुमोदन के लिए, और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं अनुमोदन के लिए। और कैसे करेंगे, और एक अनुमोदन का तरीका है कि हाँ, प्रसन्न हो रहे हैं तो उसको शेयर करेंगे। जब हम खुश होते हैं तो चीज़ बांट के खाते हैं, खुशखबरी फैलाते हैं, अच्छी खबर, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अनुमोदन में ये सब आ जाता होगा आई थिंक, इस परिस्थिति में। और क्या कहेंगे, तो सत्यम हाँ, तो न गच्छन्ति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। कह रहे हैं, जो मनुष्य सदा ही विशेष रूप से एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। तो सदा ही सुनना चाहिए, एकादशी को तो विशेष सुनना चाहिए, ये अभिप्राय है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम, आधा श्लोक अथवा आधे का भी आधा श्लोक का यानी एक चरण भी लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। जब ठाकुर जी आ जाएंगे तो अलाएं बलाएं कहाँ से रहेंगी घर में, कोई झंझट नहीं रहने वाला। लेकिन सबसे पहले भगवान ने क्या बोला, शृणुयात् श्रद्धया युक्तो, श्रद्धा के साथ कार्य होना चाहिए। श्रद्धा मतलब पक्का विश्वास, कोई कितना हिलाए इसमें मन में जरा भी रेखा नहीं आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दृढ़ता से, तो ये काम होगा, निश्चित गारंटी के साथ होगा। अब घड़े में जब छेद हो जाएगा तो पानी बह जाएगा ना, तो अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत के श्रवण मनन में स्नान करना। इसलिए इससे बढ़कर तीर्थ कोई नहीं है। सब तीर्थ यहीं आकर विराजमान होते हैं। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र, हे चतुर्मुख चतुर्वक्त्र मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा जी, यत्र यत्र जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवतम भवेत्, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, गच्छामि तत्र तत्र अहम, वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, भगवान जाते हैं। कैसे? गौर यथा सुतवत्सला, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे उसके स्नेह के कारण जाती है। जो दूध मुँहा बछड़ा है, छोटा सा बछड़ा अगर आगे जाएगा तो आपको, अगर आपने देखा हो ग्वाले को जो गैया ले जाते हैं तो गाय को खींचेंगे और बछड़ा पीछे होगा तो गाय को खींचना पड़ेगा, नहीं जाएगी, वो बछड़े को देखती है। और आप गाय को छोड़ दीजिए, जो उसका छोटा सा बछड़ा है उसको लेकर के आगे चलते रहिए, गाय अपने आप पीछे पीछे आएगी वात्सल्य के कारण। कभी दृश्य हो तो देखना इस बात को। भगवान कहते हैं जहाँ कथा होती है भागवत की, वहाँ तत्र अहम गच्छामि,
कैसे? यथा गौ सुत वत्सला, सुत के प्रति वात्सल्य से युक्त होकर के जैसे गाय जाती है वैसे मैं जाता हूँ। इतना स्नेह है भगवान को अपनी कथा से। चतुर्मुख, अच्छा, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम त्यक्ष्यामि तं नरम। मत कथा वाचकम, जो मेरी कथा का वाचन करता है, कहता है, नित्यम, रोज, और नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, और जो रोज मेरी कथा का श्रवण करने में लगा रहता है। मत, भगवान मेरी कथा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और मत कथा प्रीत मनसम, अब यहाँ 3 बार मत कथा मत कथा मत कथा आ रहा है इस श्लोक में, यानी त्रिवाचा भगवान पक्का कर रहे हैं, इसमें संशय मत करना। जो कहता है, जो सुनता है, मत कथा प्रीत मनसम, और जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है कि आहा कितना सुंदर है, आनंद आ रहा है, तो उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। ना हम त्यक्ष्यामि तं नरम, उस नर का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः, सांवत्सरं तस्य पुण्यम विलयं याति पुत्रक। हे पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को पुण्यम देखता है और देख करके आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, यानी सम्मान भाव नहीं है उसके हृदय में, उसके प्रति आदरणीय भाव नहीं है, प्रेम नहीं है उसके प्रति, उसका सांवत्सरम तस्य पुण्यम, 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः सम्मानयेत् तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। और जो श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, खड़ा होकर सम्मान करता है और प्रणाम करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, दूर से देखा और तुरंत जाता है, सुंदर कथा हो रही है, वो एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। और कोई इतनी ऊंची बात भगवान के प्रति प्रेम भाव भी विकसित नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर कामना भी है संसार की, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कहीं मत भटको। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतं नर, जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम मात्र करता है, उसे मैं धन, यदि कामना है तो स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति, अगर एक पत्नी है तो कामना करने पर सफल नहीं होगी, एक पत्नी हो गई है बहुत है, जिसकी नहीं होती है उसके लिए कह रहे हैं, ऐसे परिहास कर दिया। तो उसे मैं धन देता हूँ, स्त्री देता हूँ, पुत्र देता हूँ और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराज, यानी कि वो इन सब परिवार के साथ मेरी भक्ति करता है, तो भक्त परिवार देता हूँ। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से, यानी कि बड़े ठाट से, ऐश्वर्य से भागवत जी का क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम शृण्वन्ति, उपचार से पूजन करते हैं और सुंदर सेवा करते हैं, शृण्वन सुनते हैं बड़े आदर के साथ, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। हे सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए, वस्त्रालंकरणैः पुष्पैः धूप दीपोपहारकैः वशीकृतो ह्यहं तैश्च सत्या सत्पतिर्यथा,
और परम उत्तम अर्पण करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वो मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। अब दुष्ट स्वभाव वाला होगा तो वो तो कुछ भी करो सुनेगा नहीं, लेकिन साधु स्वभाव वाला होगा तो वो रीझ जाएगा, पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न हो जाएगा। तो ये हमने एक संक्षिप्त महात्म्य आज भूमिका में थोड़ा सा बता दिया। कल हम पद्म पुराण का महात्म्य लेंगे, जब तक चलेगा, 6 अध्याय हैं। उसके बाद स्कंद का पुराण का महात्म्य लेंगे, वो जब तक चलेगा। और फिर हम भागवत का प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ा महात्म्य सुन लें और मन को दृढ़ कर लें, और कुछ दिन तक तब तक अपनी प्लानिंग भी कर लें, क्या करना है, कैसे करना है, डिसाइड भी कर लें, सेटिंग भी कर लें, हमें कौन सा समय सूट करता है ये भी देख लें, और फिर जो निश्चित होगा उसके अनुसार अपना व्यवस्था करने की थोड़ी व्यवस्था कर लें, एक मन बना लें। तो इसलिए हमने ये सब बताया। तो आप सब ने सुना। कह रहे हैं कि प्रभु जी हमारे पास हे प्रभुपाद जी द्वारा रचित भागवत, हाँ हमने आपको दिया था, इनके यहाँ कथा हुई थी, तो श्रीमद् भागवत इनके यहाँ पहुँची है, माता जी ने ली थी। जो हमारे संपर्क में उनके पास लगभग है, जो नहीं है संपर्क में वो अवश्य ले लीजिए और अपना जीवन कृतार्थ कीजिए। संभवतः ऐसी भागवत मेरी समझ से अगर देखा जहाँ तक मैंने कहीं हुई नहीं है, तो ऐसा एक अद्वितीय प्रयास है। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। सबसे पहले आपकी संख्या होनी चाहिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और भी अपने इष्ट मित्रों से कहिए कि भागवत जी अपने घर में रखें, और ऐसा मान करके चलें कि हम आपके घर में आकर के ही कथा कर रहे हैं, आपके घर में बैठ के ही कथा कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सामने ही तो हूँ आपके, आपसे बात भी कर रहा हूँ, और आप जो कहते हो हम उसको पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो इसी भाव से भागवत जी का पूजन अर्चन कर लें पहले आप, जैसे कि होता ही है, और उसके बाद श्रीमद् भागवत जी की आरती कर लीजिए। तो अभी तो हम केवल इतना ही कहकर विश्राम देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। और आपसे एक निवेदन है कि इस महामंत्र को आप नित्य प्रति जपिए। जो
जुड़े हुए हैं, जो भजन करते हैं, जो दीक्षित हैं वो तो हैं ही, जो जप करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो इस पारायण के क्रम में 2 माला, 4 माला कभी भी, और कोई नियम नहीं है कि आप कभी अशुद्ध अवस्था में हैं तो नहीं कर सकते या बैठ करके करना है आसन पर। किसी भी परिस्थिति में कभी भी इस नाम का आप जप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, न देश का नियम है न काल का नियम है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। स्मरण करने में कोई नियमितः, कोई नियम नहीं है, कोई काल का बंधन नहीं है। बस भगवान का नाम जब भी आपको समय मिले, बल्कि सुबह सुबह कर लें, उठते ही सबसे पहले 2 माला, 1 माला सुबह उठते कर लीजिए, 2 कर लीजिए, जितनी आप करना चाहें उतनी कर सकते हैं दिन भर में, लेकिन कम से कम एक निश्चित संख्या रख लीजिए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 माला तो रोज़ संकल्प से आप जपिए। और माला करने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद का एक बार स्मरण करें। पंचतत्व भगवान का कली में कृपा मिलेगी, नाम अपराध से रक्षा होगी। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और ये करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको भागवत अच्छे से समझ में आएगी। और दुराचारों से बचिए, जो भी कुछ द्यूतम किसी प्रकार का जुआ यदि किसी कहीं कुछ होता है हमारे जीवन में, क्योंकि सभी सुनेंगे इसलिए बोल रहे हैं, यूट्यूब पर सभी उपस्थित होते हैं। पानम किसी प्रकार का नशा भी हम यदि जीवन में है तो उसको निकाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और अपने गृहस्थ हैं तो अपने ही परिवार में संतुष्ट रहें, बाहर कहीं दृष्टिपात ना करें, और सूना किसी प्रकार की हिंसा ना करें, मांस आदि भक्षण ना करें, और भगवान की भक्ति में मन लगाएं, जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।